क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रात के अंधेरे में अकेले सफर कर रहे हों और आपको एक ऐसा पैसेंजर मिल जाए जो इंसान न हो? एक बस ड्राइवर, रात का आखिरी फेरा और एक खौफनाक सवारी जो उसे ऐसी सच्चाई दिखाती है जिससे भागना नामुमकिन था। क्या अजय इस मौत के सफर से बच पाएगा? यह कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी खौफनाक किस्सा मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कें अब सुनसान हो चली थीं। बस डिपो में कुछ ही गाड़ियां बची थीं जो अपने आखिरी फेरों के लिए तैयार खड़ी थीं। अजय ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे पैरों से मसलते हुए अपनी बस की ओर बढ़ा। वह पिछले 7 सालों से नाइट शिफ्ट में बस चला रहा था और अब इस रूट का हर गड्ढा, हर मोड़ उसे रटा हुआ था। आज भी बाकी दिनों की तरह उसे आखिरी फेरा लगाना था। स्टेशन से बाहरी इलाकों तक का लंबा और वीरान रास्ता, जहां सवारी कम ही मिलती थी। इंजन की आवाज के साथ बस जरा कांपी, फिर धीरे धीरे सड़क पर दौड़ने लगी। अजय के कानों में बस के इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क पर घिसटते टायरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। वह बस को खाली ही चला रहा था, क्योंकि इस वक्त सवारी मिलना मुश्किल था। रात गहराने लगी थी और हल्की हल्की धुंध सड़क पर बिछने लगी थी। बस ने अपने तय स्टॉप्स पार करने शुरू कर दिए। 1-2 जगह अजय ने गाड़ी रोकी, लेकिन कोई यात्री नहीं था। वह जानता था कि इस रूट पर बहुत कम लोग सफर करते थे, और अगर कोई चढ़ता भी तो सिर्फ स्टेशन से या आखिरी 2 स्टॉप्स से। फिर भी ड्यूटी तो करनी ही थी। अजय का ध्यान सड़क पर ही था कि तभी अगला स्टॉप आते ही उसने देखा, एक आदमी बस स्टैंड पर खड़ा था। वह हल्के फटे पुराने कपड़ों में था और उसके बाल बिखरे हुए थे। हाथ से इशारा कर रहा था कि बस रोको। अजय ने सोचा, चलो आखिर कोई सवारी तो मिली। बस धीमी हुई और झटके से रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन आदमी कुछ देर तक चढ़ा नहीं। अजय ने शीशे में से उसे देखा। वह बिना हिले डुले बस को घूर रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर वह धीरे धीरे चढ़ा और अंदर आकर बीच की सीटों में से एक पर बैठ गया। कहां जाना है? अजय ने टिकट मशीन उठाते हुए पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बाहर देखने लगा। अजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस फिर चल पड़ी। सड़क अब और ज्यादा सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध के पीछे धुंधली सी दिख रही थी। अजय को एहसास हुआ कि बस के शीशों पर हल्की नमी जम गई थी, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं होती। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो यात्री उसी तरह चुपचाप बैठा था, उसकी पीठ सीधी और नजरें स्थिर। समय बीतता जा रहा था, लेकिन अजय को धीरे धीरे बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे बस का माहौल बदल रहा हो। कोई अनजानी ठंडक फैल रही थी, हवा भारी लगने लगी थी। फिर अचानक बस में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने झटके से पीछे देखा, लेकिन यात्री अपनी सीट पर ही था। उसकी शक्ल अब भी वैसी ही शांत थी, लेकिन कुछ तो था, कुछ तो अलग लग रहा था। अजय ने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। यात्री की सीट के ठीक पीछे एक और परछाई दिख रही थी, जैसे कोई और वहां बैठा हो। लेकिन बस में तो सिर्फ वही आदमी था, तो फिर वह दूसरा कौन था? अजय का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी यात्री के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, ड्राइवर, गाड़ी मत रोको, सफर लंबा है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी, ठंडी, भारी और अजीब। अजय का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी नजर अब बस के अंदरूनी शीशों पर पड़ी। नमी से बने धुंधले निशानों में कुछ आकृतियां उभर रही थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से अजीब लकीरें खींची हों। अजय ने अचानक ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस अब अपने आप ही आगे बढ़ रही थी।
और वह आदमी अब सीधे उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। बस सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन अजय के हाथों से उसका नियंत्रण छूट चुका था। स्टीयरिंग जम चुका था, ब्रेक किसी काम के नहीं थे और इंजन की आवाज अजीब तरीके से गूंज रही थी, जैसे कोई इसमें से कराह रहा हो। अजय की आंखें अब भी उस आदमी पर टिकी थीं, जिसने बस में चढ़ने के बाद से एक भी बार पलक नहीं झपकाई थी। उसकी आंखों की कालिख अब और गहरी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी खाई हो जो अजय को अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। ये क्या हो रहा है? अजय के होठों से घबराई हुई फुसफुसाहट निकली। आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और धीरे से बोला, तू भी रोज इसी रास्ते से जाता है ना ड्राइवर? क्या कभी सोचा है कि इस बस में कितने लोग सफर करते हैं और कितने नहीं उतरते? उसकी आवाज सुनते ही अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, लेकिन अगर वह इंसान नहीं था तो फिर क्या था? अजय का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह किसी तरह बस को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैरों तले ब्रेक बेजान पड़े थे। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, लेकिन सड़क अब कुछ और ही बन चुकी थी। यह वही रास्ता नहीं था जिससे वह हर रात गुजरता था। चारों ओर घना कोहरा था और सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे थे, जिनकी टहनियां ऐसे झूल रही थीं जैसे वे बस को पकड़ लेना चाहती हों। अजय ने कुछ और गौर किया। पेड़ों की छायाओं में कुछ आकृतियां दिख रही थीं, हल्की हल्की लेकिन इंसानी शक्ल में। वे पेड़ों के पीछे छुपी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। यह क्या जगह है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तेरे लिए यह सफर अब नया नहीं है अजय, तू यहां पहले भी आ चुका है। अजय का सिर झनझना गया। क्या मतलब था इसका? वह यहां पहले कभी नहीं आया था, लेकिन तभी उसे एक हल्की हल्की सनसनाहट महसूस हुई। उसकी यादों में कुछ पुराना उभरने लगा। कोई हादसा, कोई दुर्घटना। बस का शीशा अचानक जोर से चटकने लगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर नाखून रगड़े हों। अजय का ध्यान उधर गया और उसकी सांस अटक गई। बस की खिड़कियों पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। हम अभी भी यहीं हैं। कौन? अजय ने जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सीटों के ऊपर धुंधलापन बढ़ गया था और हवा में हल्की सड़ांध भर गई थी। तभी अचानक पीछे की सीटों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें उठने लगी। अजय ने शीशे में देखा और उसका खून ठंडा हो गया। पीछे अब सिर्फ एक यात्री नहीं था, बल्कि कई लोग बैठ चुके थे, लेकिन वे सामान्य यात्री नहीं थे। उनके चेहरे अर्जले, आंखें धंसी हुईं और शरीर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे कोई अधूरी परछाई हो। वे सब बस की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। अजय का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं अजय, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी और अजय को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत वहीं जम गई हो। उसकी सांस उखड़ने लगी थी और सामने का दृश्य अब धुंधला पड़ने लगा था। बस आगे बढ़ती जा रही थी और दूर कहीं एक बड़ा पुल नजर आ रहा था, वही पुल जिससे नीचे गहरी खाई थी। क्या यह वही जगह थी जहां? अजय के दिमाग में कुछ यादें कौंध थीं। एक रात, यही बस और एक हादसा जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसका सिर चकराने लगा। क्या वह इस हादसे से पहले ही मर चुका था? बस अब पुल के करीब पहुंच रही थी और अजय की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस अब भी खुद ब खुद चल रही थी। पीछे बैठे वे अजीब यात्री अब धीरे धीरे अपने सिर झुकाने लगे थे, जैसे किसी अनजान ताकत के आगे समर्पण कर रहे हों। उस आदमी ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अब समझ आया, अजय। अजय का सिर घूमने लगा। यादें अब साफ हो रही थीं। कुछ साल पहले इसी बस का एक्सीडेंट हुआ था, इसी पुल पर। बस खाई में गिर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे।
शायद वह खुद भी। उसका दम घुटने लगा, पसीना माथे पर जम गया था। उसने शीशे में देखा, वहां उसकी खुद की ही झलक नहीं थी। बस अब पुल के किनारे पहुंच चुकी थी। क्या यह सफर यहीं खत्म होने वाला था, या यह सिर्फ एक नया चक्र था? बस अब पुल के बिल्कुल किनारे थी। नीचे गहरी खाई अंधेरे में समा हुई थी। अजय की सांसें रुकने लगीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। स्टीयरिंग अब भी जाम था, ब्रेक बेकार हो चुके थे, और वह आदमी, वह अब सीट पर नहीं था। अजय ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसकी नजरें शीशे पर जमी रह गईं। पीछे की सभी सीटें खाली थीं। वे यात्री, जिनके चेहरे जले हुए थे, अचानक गायब हो चुके थे। लेकिन बस के अंदर अब भी एक सर्द सनसनाहट थी, जैसे वे कहीं आसपास ही मौजूद हों। ये क्या हो रहा है? अजय ने कांपती आवाज में खुद से कहा। तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। अजय ने झटके से पीछे देखा। वह आदमी फिर से वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। खोपड़ी जैसी हड्डियां, गहरी काली आंखों के गड्ढे और होठों की जगह सिर्फ एक लंबी दरार। वह हल्की हंसी के साथ फुसफुसाया, अब तुझे सब याद आ जाना चाहिए अजय। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा और अचानक सब कुछ साफ होने लगा। वह हादसा, चीखें और वह खुद। वह इस बस का ड्राइवर नहीं था, वह भी इस बस का एक मृत यात्री था। बस जोर से झटकी और अजय का संतुलन बिगड़ गया। उसके कानों में पुराने हॉर्न की आवाज गूंजने लगी, ब्रेक के चरमराने की आवाज और लोगों की डरावनी चीखें। तू भी उसी रात मरा था अजय, और अब भी इस बस में सफर कर रहा है, बार बार, हर रात। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बस पुल से आगे बढ़ गई, लेकिन खाई में गिरने की बजाय वह फिर उसी सड़क पर लौट आई जहां से चली थी। स्टॉप पर वही आदमी खड़ा था, हाथ देकर बस रोक रहा था, और बस के ड्राइवर की सीट पर अब कोई और बैठा था। क्या यह सफर कभी खत्म होगा? बस अब फिर से उसी सड़क पर लौट चुकी थी, लेकिन अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसे लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन अंधेरे में डूब रहा हो। बस के शीशों पर नमी बढ़ती जा रही थी, और खिड़कियों पर उंगलियों से लिखे शब्द अब और साफ हो गए थे। हम अभी भी यहीं हैं। अजय की पूरी जिंदगी एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसे याद आया कि वह पहले मंदिर जाया करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन समय के साथ ये सब छूट गया। धीरे धीरे उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। और आज जब वह सबसे बड़ी मुसीबत में था, तब कोई नहीं था जो उसे बचा सके। क्या सच में कोई नहीं है? अचानक बस के अंदर की ठंडक और बढ़ गई, जैसे कोई भारी ताकत पास आ रही हो। वह आदमी, जो अब पूरी तरह किसी परछाई में बदल चुका था, धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगा। उसकी हड्डियों से चटखने की आवाजें आ रही थीं, और उसकी आंखों की कालिख अब और गहरी हो चुकी थी। अब तेरा समय पूरा हो चुका है अजय। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी हर समय पूरा नहीं होता जब तक उसका निर्णय ईश्वर न करे। यह आवाज इतनी भारी और गहरी थी कि बस के अंदर कंपन होने लगी। अजय ने चौंक कर सामने देखा। बस के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था, और उसके हाथ में एक माला थी। वह सफेद कुर्ते में था, माथे पर तिलक था, और उसकी उपस्थिति से बस का अंधेरा जैसे एक पल में छौंटने लगा। वह धीरे धीरे बस के अंदर आया और सीधे उस परछाई जैसे आदमी की ओर देखा। तेरा समय अब खत्म हो चुका है, उसने जोर से कहा, और अपनी माला से एक सफेद रोशनी निकाली जो पूरे बस में फैल गई। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। कौन? क्या आपने मुझे नहीं छोड़ा? उसने धीमे से कहा। वह आदमी, जो अब तक अजय को अपने वश में कर चुका था, जोर से चीखने लगा। बस की सीटें हिलने लगीं, खिड़कियां चटकने लगीं, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया।
अजय हांफते हुए अपने चारों तरफ देखने लगा। वह अब भी ड्राइवर की सीट पर था और बस स्टेशन पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहली बार अपनी ड्यूटी पर आया था। कोई अंधेरा नहीं था, कोई परछाई नहीं थी, कोई डरावनी आवाज नहीं थी। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपने माथे पर हाथ फेरा और महसूस किया कि वहां कुछ गर्म था। शायद किसी ने हल्का सा तिलक लगा दिया था। वह उठा, बस से नीचे उतरा और अपने चारों ओर देखा। वह सफेद कुर्ते वाला व्यक्ति कहीं नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब एक नई रोशनी थी। उसने ठान लिया, अब वह फिर से मंदिर जाएगा, फिर से पूजा करेगा, फिर से भगवान पर विश्वास करेगा। क्योंकि अगर आज भगवान ने उसे बचाया था तो यह साबित करता था कि वे कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, भले ही भक्त उन्हें भूल जाए। तो दोस्तों, ये थी आखिरी पैसेंजर की पूरी कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट खौफनाक लगा। अगर आप और भी ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और थ्रिलर कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने भी कभी भगवान से जुड़ा कोई चमत्कार देखा हो या उनकी कृपा को महसूस किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेगा बल्कि हो सकता है कि हम उसे अपने अगले वीडियो में भी साझा करें ताकि और लोग भी इस दिव्य शक्ति का एहसास कर सकें। आपकी कहानी किसी और के लिए आस्था और विश्वास का कारण बन सकती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी का मजा ले सकें। अब मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर सफर में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।